83% युवा बेरोजगार है, लेकिन साहब की सरकार है। देश की महिलाओं पर हो रहा अत्याचार है, लेकिन साहब की सरकार है। किसान आए दिन खा रहा मार है, लेकिन साहब की सरकार है। साहब की सरकार में सवाल पूछना जुर्म हो गया है साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से साहब बढ़ रहा है, उसी के बीच में वर्तमान सरकार जो है बिहार जाती है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 4000 पार। इस बात से साफ पता चलता है कि बीजेपी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है। इंडिया अलायंस की जो प्रचंड जीत हो रही है, उससे एनडीए घबरा चुका है। चाय की चुस्कियों के साथ में हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के बातचीत में आप अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको एक सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। आप काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिए और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास में शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो युवा बेरोजगार है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। किसान जो त्राहिमाम कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। और जिस प्रकार से महिलाओं का आए दिन शोषण हो रहा है, तो ये वीडियो महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत खास होने वाली है। आप जानते हैं साहब कि देश का 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन साहब की सरकार है। देश की महिलाओं पर हो रहा अत्याचार है, लेकिन साहब की सरकार है। किसान आए दिन खा रहा मार है, लेकिन साहब की सरकार है। साहब की सरकार में सवाल पूछना जुर्म हो गया है साहब। अगर आप भी सत्ता पद से सवाल पूछेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किए जाएंगे, या तो आपको सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और राम विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। आपने साहब देखा ही होगा, कई बार लोग कहते हैं कि भाजपा का विरोध यानी हिंदुओं का विरोध। मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा का विरोध हिंदुओं का विरोध कैसे हो सकता है। क्या भाजपा भगवान है? क्या भाजपा सनातन है? क्या भाजपा एक धर्म विशेष है? भाजपा एक पार्टी है और पार्टी का विरोध सदियों से चला आ रहा है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर किसी की भी सरकार रही हो, नीतिगत विरोध होता है। जो सरकार 2 करोड़ रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ी थी, वो सरकार अगर रोजगार नहीं देगी तो देश का युवा उनको क्या कहेगा? देश का युवा कहेगा कि साहब आप तानाशाही कर रहे हैं। अगर देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश का युवा कहेगा साहब आप बेईमानी कर रहे हैं। देश की महिलाओं को जिस प्रकार से प्रभावित किया गया कि सबके खाते में कम से कम 15 लाख रुपए आएंगे, तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को गुमराह करने का काम किया गया, बेवकूफ बनाने का काम किया गया। आपको याद होगा जैसा का पापा बोला था कि ऐसी कानून व्यवस्था लाएंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी। आज की सरकार क्या है, महिलाएं किस प्रकार से घूम रही है, दुनिया जानती है। मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं किसानों की बात की, किसानों के हित की बात करें, किसानों के अधिकार की बात करें, किसानों के एमएसपी की बात करें, तो ये वीडियो साहब बहुत खास है। इस वीडियो में आपको एक बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं। किसान साहब परेशान है, वो चाहे पंजाब का किसान हो या उत्तर प्रदेश का किसान हो या फिर बिहार का परेशान हो या मध्य प्रदेश का किसान हो या कहीं का किसान हो। किसान तो साहब परेशान है क्योंकि उसका आय दुगना नहीं हुआ है। भाजपा समर्थक मिलते हैं और कहते हैं कि भैया उनको 2000 रुपया दिया जा रहा है। आप सोचिएगा साहब कि 2000 रुपये में किसान का क्या होगा। डाई का दाम जानते हैं आप, यूरिया का दाम जानते हैं आप, पोटास का दाम जानते हैं आप, कीटनाशक दवाइयों का रेट जानते हैं आप, सिंचाई का रेट जानते हैं आप, डीजल का रेट जानते हैं आप, पेट्रोल का रेट जानते हैं आप, जनरेटर और इंजन जो चलाया जाता है उसका किराया भाड़ा कितना लगता है आपको जानते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर जो काम करने के लिए आता है आप जानते हैं कि कितनी दिहाड़ी लेता है। 2000 रुपये में साहब सरकार कुछ नहीं होता है। आपको कुछ करना होगा, लेकिन वही है ना, दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो वर्तमान सरकार सिर्फ चंदे के पैसों से जलपान कर रही है साहब। इस वीडियो में मुझे बहुत लोग गरियाएंगे भी कि सरकार की आलोचना जिंदगी भर करते रहोगे, हमेशा आलोचना करते हो। मुझे साहब कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र पर सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र को खत्म करने पर भी ना बोलना, ये तो भाई साहब कहीं ना कहीं गलत है। वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रही, क्षति पहुंचा रही है। ये आप सभी को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर इस देश से संविधान को बदल दिया गया ना साहब, तो आप लोगों के साथ में वही होगा जो सदियों पहले हुआ करता था।
अगर इस देश से संविधान को बदल दिया जाता है तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों को उसका आय दुगना नहीं मिलेगा, महिला अपने आवाज हक अधिकार की बात नहीं कर पाएंगी। तो तय साहब आपको करना है कि सरकार कौन सी चुननी है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आ चुका है जिसमें महिला, किसान, जवान, संविधान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब की बात की गई है, जड़ जंगल जमीन की बात की गई है, पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात की गई है। आपको मैं बता दूं कि उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से राजनीति कर रही है। उसमें भी कह रही है कि इसमें मुस्लिम तुष्टिकरण यानी मुस्लिम लीग की सोच झलकती है। मैं आपको साफ बताऊंगा कि मुस्लिम लीग से गठबंधन किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था तो अंग्रेजों से मिलकर भारत जो रणनीति बनाता था, वो रणनीति को अंग्रेजों के कान में कौन भरने का काम करता था? वही लोग करते थे। उन्होंने हिंदू महासभा बनाया था और मुस्लिम लीग से समझौता करके हमारी जो नीतियां थी वो वहां तक पहुंचाने का काम करते थे। तो आपके सामने साफ जग जाहिर है, जो जो उन्होंने कृत्य किए हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और दुनिया जानती है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।